और अमेरिका और ईरान के बीच जंग प्रचंड हो चुकी है। अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार शहर में अमेरिकी हमले हुए हैं और अमेरिका ने चाबहार में IRGC के एक बेस को टारगेट किया है। हमले के बाद चाबहार और पास के कुनारक शहर में भी एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई दी गई है। لاستهدافات في चाबहार। 3 अलग अलग तस्वीरें ईरान के चाबहार में जो अटैक हुआ, इसके बाद लगातार अमेरिकी हमले वहां पर अब भी जारी है। आज 11वां दिन हो चला है जब से जंग दोबारा फिर से यहां पर छिड़ी है, लेकिन अभी ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो किसी के आगे भी नहीं झुकेगा, चाहे उसको कितनी धमकियां क्यों ना मिल जाए। और ऐसे में वहां पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के जितने इलाके हैं, अमेरिका वहां उनको खत्म कर रहा है ताकि जो संपर्क है, जो मध्य ईरान का जो संपर्क है, वो इन इलाकों से कट जाए ताकि जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जा सके। वेपनरी वगैरह सब मेन ईरान मेनलैंड से आ रही है और वो सब कुछ वहां पर खत्म हो जाए। और ऐसे में ईरान को एक तरीके से पंगु बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से है। और अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार चल रही है। 10वीं रात जबरदस्त धमाके के साथ शुरू हुई और ईरान में चाबहार से बंदर अब्बास तक अमेरिकी फाइटर जेट गुजरते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी सेना ने इन हमलों में ईरान के बड़े नुकसान का दावा किया, तो उधर ईरान की IRGC ने भी भीषण पलटवार किया है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार करके बदला लिया है। ईरान पर 10वीं रात अमेरिकी कहर। चाबहार में IRGC बेस पर एयर स्ट्राइक। कुवैत बेस पर हाइमर्स पर ईरानी हमला। ईरान पर अमेरिकी हमलों की 10वीं रात चाबहार से बंदर अब्बास तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी ईरान में एक के बाद एक धमाके हुए। ईरान के सीरिक, बंदर अब्बास, केशमद्वीप, बंदर लिंगे, चाबहार और कोनारक तक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक उसके रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के पास IRGC के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। हमले के बाद चाबहार और कोनारक में कई बड़े धमाके हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि 20 जुलाई की रात ऑपरेशन का 10वां फेज कंप्लीट कर लिया गया। इस ऑपरेशन में ईरान के नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह, रिफाइनरी, मिसाइल सिटी, ड्रोन डिपो, परमाणु प्लांट, सैन्य अड्डे और सप्लाई कॉरिडोर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान के शिराज शहर को भी टारगेट किया। देर रात कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक शिराज शहर के 2 इलाकों को निशाना बनाया गया। वहीं बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, जहां ईरान का प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने खुजेस्तान प्रांत में बन रहे डार्कोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट पर भी हमला किया है। उधर ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरानी सेना के मुताबिक ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 18वें फेज में कुवैत के कैंप अरिफजान के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात हाइमर्स मिसाइल सिस्टम को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दावा है कि अमेरिका के हाइमर्स सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। IRGC ने दावा किया कि जॉर्डन, कुवैत और ओमान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कुवैत के बिजली उत्पादन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर 2 दिनों में दूसरी बार हमला होने का दावा किया गया, जहां कई यूनिटों में आग लगने की खबर है। इस जंग में अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों की मौत का ईरान को कई गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है। ट्रंप के खार्ग आइलैंड पर कब्जे वाले बयान पर ईरान ने कड़े तेवर दिखाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने कहा कि अमेरिकी सैनिक अगर खार्ग आइलैंड आए तो जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे।
दरअसल खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे अहम ठिकाना भी। अमेरिका और ईरान के बीच हो रही इस जंग का सबसे बुरा असर हॉर्मुज स्ट्रेट में दिखा। मैरीन ट्रैफिक के दावे के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से सिर्फ 9 जहाज गुजरे हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान के किन इलाकों में एयर स्ट्राइक इस वक्त कर रहा है। इसमें सबसे पहला इलाका आता है तबरीज का, फिर आता है केरमानशाह, एवाज जो कि खुजेस्तान के इलाके में है, फिर बुशहर में, ओमोजगान में, सिस्तान बलूचिस्तान, बंदर अब्बास और हॉर्मुज। ये पूरा एक आधा चांद बनता हुआ जहां पर आपको दिख रहा है। इस पूरे एरिया को अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। और अमेरिकी स्ट्राइक के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। भारी नुकसान की खबर भी वहां से सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका अब भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है और कूटनीति के रास्ते खुले हुए हैं। वहीं ईरान ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे तब तक वो अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई भी जारी रखेगा। और ईरान के खुजेस्तान प्रांत में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक अबादान शहर की बाहरी सीमा के पास एक इलाके पर अमेरिका का मिसाइल हमला लगातार जारी है। और ईरान के आरोपों के मुताबिक अमेरिका ने खुजेस्तान में निर्माणाधीन डार्कोवन न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया है। तस्वीरें वहीं से सामने आ रही हैं।